हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसलेशन कुछ सीखेंगे। अभी तक आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उन्हीं से रिलेटेड आज प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। तो अगर जो बच्चे आज इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्रीवियस वीडियोस एक बार आप जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। काफी सारे वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं ट्रांसलेशन के, जरूर उनको देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो पर आएं और सेंटेंस सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों किसकी, ट्रांसलेशन की। पहला सेंटेंस, तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो। सर, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सर ये जो पहला सेंटेंस यहां पर बोर्ड पर लिखा है, इसका स्ट्रक्चर हमें किस फॉर्म में ले जाना होगा बच्चों, नेगेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव फॉर्म में। सर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही चाहिए। नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर की बच्चों बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं बेटा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहां पर बच्चों किसका यूज करेंगे, वर्ब का। वर्ब के ठीक बाद हम बच्चों किसका यूज करते हैं, नॉट का। और नॉट के ठीक बाद हम बच्चों किसका यूज करेंगे, अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो। कौन अपने काम में मेहनती नहीं है, तुम। अगर बेटा हम तुम की बात करें तो हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा। तुम के बच्चों, हमने सब्जेक्ट बच्चों यहां पर क्या लगा लिया, यू। क्या लगा लेंगे, यू। मेहनती नहीं हो, यह सेंटेंस बी फॉर्म का है, बी वर्ब का। मैंने पढ़ाया आपको, यूज ऑफ बी। इज एम आर का यूज कहां पर करते हैं, वाज वर्क का यूज कहां पर करते हैं, वो सेंटेंस है। सर प्रेजेंट की बात हो रही थी तो हमने यहां पर किसका यूज कर लिया, आर का यूज कर लेंगे। प्रेजेंट में इज, एम, आर तीन वर्ब हैं। यू के साथ किसका यूज करेंगे, आर का, यू आर। इसके ठीक बाद हमने यहां पर क्या लिखा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट। ठीक है, नॉट के ठीक बाद हम यहां पर लिखने का काम करेंगे बच्चे, इंडस्ट्रियस। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियस। क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। ठीक है, इंडस्ट्रियस। यू आर नॉट इंडस्ट्रियस, तुम मेहनती नहीं हो किसमें, अपने काम में। तो अपने काम में यहां पर लिखेंगे इन, इसके ठीक बाद लिख दीजिएगा योर, और योर के ठीक बाद बच्चों क्या लिख दिया जाएगा, वर्क लिख दिया जाएगा। दो मीनिंग आपको तैयार करनी होंगी यहां पर। पहली मीनिंग यहां पर क्या लिखा है बच्चे, इंडस्ट्रियस मींस क्या होता है, परिश्रमी या मेहनती। परिश्रमी या मेहनती होता है। और इसी तरह का एक वर्ड अपने पास यहां पर बच्चे क्या है, लेबोरियस। दूसरा वर्ड क्या है अपने पास, लेबोरियस। इंडस्ट्रियस मींस भी क्या होता है बच्चे, परिश्रमी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, परिश्रमी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेहनती। क्या बोलते हैं, मेहनती बोलते हैं। ठीक है, यही लेबोरियस का भी मतलब है, परिश्रमी या मेहनती। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। कौन बड़ी निर्दयी थी बच्चे, अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजी सरकार के सबसे पहले हमने आर्टिकल यहां पर क्या लिखा, द। अंग्रेजी के लिए बच्चों हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं ब्रिटिश। क्या यूज करेंगे, ब्रिटिश। सरकार की अगर बात करेंगे बच्चों तो हमने यहां पर किसका यूज कर लिया, गवर्नमेंट का। किसका यूज कर लेंगे, गवर्नमेंट। तो क्या लिखेंगे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात किसकी हो रही है, पास्ट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंगुलर था तो बच्चों क्या आ जाएगा, वाज। क्या थी, बड़ी निर्दयी थी। तो बड़ी के लिए बच्चों हमने यहां पर मतलब अत्यधिक तो हो जाएगा, वेरी। क्रूवेल लगाइएगा। क्या लगाएंगे बेटा, क्रूवेल लगा देंगे। ये आपका आंसर होगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्रूवेल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्रूवेल। ब्रिटिश एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म का लिखते हैं। जैसे कि हम लोग प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसे लिखते हैं, बट कैपिटल फॉर्म में, उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव का भी हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्रूवेल। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो यहां पर वेरी के पहले किसका यूज करने की सोचेंगे, आर्टिकल ए का। तो उनको बता दें, क्या बता दें बेटा, एडजेक्टिव के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, हम लोग आर्टिकल का यूज नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं प्यारे बच्चे, नाउन के लिए। इसलिए आप लोग यहां आर्टिकल का यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपने आर्टिकल का यूज किया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने पास। उसकी पुस्तक में 78 पृष्ठ थे। उसकी पुस्तक में मैंने आपको रूल सिखाया, अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन दिया हो और उस नाउन में किसी दूसरे नाउन का प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना पाया जाए तो हम लोग वहां पर
देयर का यूज करते हैं मेरे बच्चों, किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा, कौन थे, 78 पृष्ठ मतलब पेज। तो यहां पर लिखिए सबसे पहले देयर, क्या लिखेंगे बच्चों, देयर, पास्ट की बात थी तो वर यहां पर आएगा, या तो वाज, या तो बच्चों किसका यूज किया जाएगा, वर का, ठीक है, देयर वाज या देयर वर, कैसे नाउन आएगा पता चलेगा। 78 तो हमने यहां पर लिख लिया 78 लिख लेंगे यहां पर EIGHT, क्या लिख लेंगे 78। यहां तक कहानी आप सबको समझ आ गई होगी, क्लियर बिल्कुल। अब ये देखिए 78 क्या थे बेटा, पेजेस। तो यहां पर हमने नाउन के फॉर्म में किसका यूज किया, पेजेस का। 78 पेजेस। अब ये पेजेस आपका नाउन प्लूरल है, तो ये वर्ब आपके सामने कैसी लेगा, प्लूरल, तो वाज हटेगा और यहां पर बच्चों क्या आएगा, वर। देयर वर 78 पेजेस, कहां, उसकी पुस्तक में। तो हम यहां पर लिखेंगे इन, इसके ठीक बाद हिज, और इसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, बुक का। देयर वर 78 पेजेस इन हिज बुक, ये इसका आंसर होगा। समझ आ गई होगी कहानी। फटाफट से आगे आएंगे। इस गांव में एक अंधा भिखारी रहता था। इस गांव में कौन रहता था, एक अंधा भिखारी रहता था। सर रहता था कि अगर बात करें बच्चों, ये क्या हो गई, वर्ब। वर्ब के ठीक पहले ही आपको क्या नजर आया बच्चों, सब्जेक्ट। और इस गांव के लिए आपको पता है इस गांव में क्या नजर आएगा, प्लेस। सर इस सेंटेंस में भी सर यूज हम किसका करने वाले हैं, देयर का। कुछ बच्चे तुरंत समझ गए होंगे कि सर इस सेंटेंस में यूज किसका होगा, देयर का यूज होगा मेरे बच्चों। किसका होगा प्यारे बच्चों, देयर का। चलिए बना लेते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। बनाने का अगर काम करा जाएगा तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में किसका बच्चों यूज किया गया, देयर का। रहता था की अगर बात करें मेन वर्ब के साथ, ता था, ते थे, ती थी, बड़ा आ, बड़ी ई, ए ओ, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, V2, अर्थात सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसके आफ्टर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के आफ्टर। इसके ठीक बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के ठीक बाद आपको क्या लगाना होगा, नाउन लगाना होगा बच्चे। तो सबसे पहले हमने सेकंड फॉर्म लिखी रहना की सेकंड फॉर्म बच्चों हमने यहां पर क्या लिख दिया, लिव्ड। अब नाउन जो रहता वो लगाई, एक अंधा भिखारी, तो एक के लिए आ लगाएंगे, अंधे के लिए बच्चों क्या लगाया, ब्लाइंड। भिखारी के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, बेगर। क्या लगा लिया जाएगा, बेगर। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर, कहां रहता था, इस गांव में। तो हो जाएगा इन, इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, दिस, और दिस के ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख दिया, विलेज। तो देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर इन दिस विलेज, इस गांव में एक अंधा भिखारी रहता था। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सेंटेंस, क्या मेरी जेब में 5 रुपए का एक नोट है। सब सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है बच्चे, क्या से। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, आप सब जानते हैं सर उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम किस फॉर्म में लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। किस फॉर्म में, इंटरोगेटिव। और जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है मेरे बच्चों, तो उसकी इंग्लिश लिखने की कोई नीड नहीं है। तो इसके स्टार्टिंग वर्ब से करेंगे। मेरी जेब में, इसकी अगर बात करें बच्चों तो ये क्या बनता नजर आया आपको, प्लेस। क्या है, 5 रुपए का एक नोट। फिर से वही चीज है, यहां पर आपकी क्या थी बेटा, वर्ब। वर्ब के ठीक पहले आपको नजर क्या आया, सब्जेक्ट। अब रट जाना चाहिए आपको कि अगर कभी सेंटेंस में वर्ब के पहले सब्जेक्ट दिया है और किसी प्लेस पर उस सब्जेक्ट का होना पाया जाता है, तो सेंटेंस पे हम देयर का यूज करते हैं बेटा। किसका, देयर का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के लिए वर्ब चाहिए। 5 रुपए का एक नोट सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट लगा लीजिए। तो हमने यहां पर लिखा आ, इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, 5 के ठीक बाद क्या लिखेंगे, रूपी, और इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, नोट। सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। प्रेजेंट में अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज अ 5 रुपी नोट। ये यहां पर आपका, एक मिनट, इज यहां पर लगा लिया हम लोगों ने। अब 5 रुपी नोट, ये आपका बच्चों क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। आपको बताया गया कि देयर का यूज आप तभी करेंगे जब सेंटेंस में क्या होगा, नाउन। और अगर इंट्रोगेटिव है, कैसा सेंटेंस है बच्चे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस आपका है तो सबसे पहले आप क्या यूज करने वाले हैं, वर्ब। इज, एम, आर, जो भी आप लगाएं वर्ब लगाइए। सब्जेक्ट तो हम किसको मानेंगे, देयर को ही मानेंगे। इसके बाद हम यहां पर किसका यूज करेंगे बेटा, नाउन का।
आगे सेंटेंस बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सर वर्ब की बात की इज, क्योंकि इज किसके लिए, इस नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आएगी मेरे बच्चे, नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल देन वर्ब भी प्लूरल। सर अब देयर को सेट कर दीजिए, बिल्कुल हमने यहां पर किसको सेट कर दिया, देयर को। तो इज देयर अ 5 रुपी नोट, कहां है उसको लिखिए, मेरी जेब में। तो यहां पर क्या होगा, इन, इसके ठीक बाद माई, माई के ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख लिया, पॉकेट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा इज देयर अ 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। अगर समझ आ रहा है तो सब बच्चे थम्स अप फटाफट से सेंड करते रहें। अगर क्लियर है कहानी तो सही बच्चे थम्स अप सेंड करें एक बार फटाफट से, फटाफट से सब बच्चे थम्स अप सेंड करें। भालो बिड़ो लोग समझ आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। चलो क्लियर है कहानी, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज सोमवार है, आज सोमवार है। कई बार मैंने आपको बताया, क्या बताया, जब आप क्या बता रहे हो, डे बता रहे हो, या आप बताने का काम क्या कर रहे हो, मंथ, या आप बच्चों क्या बता रहे हो, ईयर, या आप क्या बता रहे हैं, आवर। जब भी आप सेंटेंस में डे बताएं, मंथ बताएं, ईयर बताएं, आवर बताएं, और ये सारी चीजें क्या बताने का काम करती हैं, टाइम। क्या बताने का काम करती है, टाइम। इसका मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में हम क्या मेंशन करते हैं बच्चों, टाइम। क्या मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं। तो वहां पर सेंटेंस बनाते समय, तो वहां पर सेंटेंस बनाते समय, तो वहां पर सेंटेंस बनाते समय हम लोग किसका यूज करते हैं मेरे बच्चे, इट का। किसका यूज करते हैं, इट सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट इसको भी बोलते हैं। इट का यूज किस फॉर्म में, सब्जेक्ट, और इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, फिक्स है। अगर इट का यूज आप इस सेंस में करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इट लिखेंगे, इट के ठीक बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ब, और ये वर्ब हमेशा कैसी होगी बच्चों, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद टाइम जो बता रहा होगा उस टाइम को आपको मेंशन करना होगा, जो भी टाइम होगा। जैसे यहां पर लिखा है आज सोमवार है, तो ये टाइम बता रहा है कौन सा, सोमवार। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इट। तो हमने यहां पर क्या लगा लिया बच्चे, इट। इट के बाद वर्ब कैसी, सिंगुलर, है की बात है तो बच्चों क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद टाइम क्या है, सोमवार, तो मंडे का एम कैपिटल लिखना, मंडे का एम कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर नाउन। इट इज मंडे, कब की बात थी, आज। तो आज के लिए बच्चों हमने यहां पर किसका यूज कर दिया, टुडे। ये हुआ आपका राइट आंसर, इट इज मंडे टुडे। क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज मंडे टुडे, ठीक। अब मान लो अगर इसी को हम लोग लिख देते हैं यहां पर इस तरह सेंटेंस में, कल रविवार था। अगर ये सेंटेंस आ जाता बच्चों, कल रविवार था, कोई दिक्कत नहीं थी, पास्ट की बात थी। सर टाइम यहां पर क्या दिया, रविवार, हम लोग क्या लगाते, इट। इट के ठीक बाद आपने क्या लिखा, वाज के ठीक बाद आपने क्या लिखा बच्चों, संडे। और इसके बाद कल, बीते हुए कल के लिए आपके पास मीनिंग क्या है बच्चों, यस्टरडे। क्या लगा लेते, यस्टरडे। तो इट वाज संडे यस्टरडे, इट वाज संडे यस्टरडे। फ्यूचर की अगर बात करें, फ्यूचर भी आ सकता है, मान ले लिख के आ जाता कल, इसके ठीक बाद क्या लिख के आ जाएगा, बुधवार, और लिख करके क्या दिया जाए, होगा। कल बुधवार होगा, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस को बनाने में, बड़ी आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर से टाइम क्या दिया, बुधवार, तो हमने यहां पर बच्चों क्या लिखा, इट। इट के ठीक बाद क्या लगाइए, विल बी लगेगा। क्या लगेगा, विल बी, इट विल बी। बुधवार के लिखेंगे वेंसडे। फ्यूचर की बात है, आने वाले कल के लिए आपको पता है किसका बच्चों यूज होगा, शाबाश, टुमारो। तो इट विल बी वेंसडे टुमारो, इट विल बी वेंसडे टुमारो, तीनों बन गए। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। फिर कहता है कल रविवार था, इट वाज संडे यस्टरडे। कल बुधवार होगा, इट विल बी वेंसडे टुमारो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। तुम्हारे कोई पुत्री ना होगी, तुम्हारे कोई पुत्री ना होगी। पोजीशन बता रहा है पुत्री नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, होगा होगी, फ्यूचर की बात है। तुम्हारे के लिए बच्चों हमने यहां पर क्या लिखा, यू। फ्यूचर की बात है भैया, तो वी के साथ यू के साथ लगेगा विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर हैव, यू विल हैव। पुत्री ना होगी, विल हैव नो, यू विल हैव नो
और हमने यहां पर क्या लिख दिया पुत्री के लिए बच्चे, डाटर। क्या लिख देंगे, डाटर। ये इसका आंसर है। यू विल हैव नो डाटर, यू विल हैव नो डाटर, यू विल हैव नो डाटर, DAUGHTER। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। उसके पास 4 गायें नहीं थी, उसके पास 4 गायें नहीं थी, किसके पास, उसके पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। नहीं थी, पास्ट की बात है बच्चे, पास्ट में पास के लिए किसका यूज करते हैं, हैड। वीडियो देखो, सब पढ़ाया गया है। ही हैड, इसके बाद निगेटिव था तो क्या आ जाएगा, नॉट। 4 के लिए क्या लग जाएगा, 4। ही हैड नॉट 4, और गाय के लिए हो जाएगा काउज। क्या हो जाएगा, काउज। ही हैड नॉट 4 काउज, उसके पास 4 गायें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है। ठीक है, मेरे सिर में दर्द के लिए हम लिखते हैं हैव का यूज। तो यहां पर क्या करेंगे, आई हैव, इसके ठीक बाद आप, और इसके ठीक बाद हमने बच्चों यहां पर क्या लगा लिया, हेडेक। आई हैव अ हेडेक, HEADACHE। ठीक है, आई हैव अ हेडेक कब बेटा, आज। आज के लिए क्या लगाएंगे, टुडे। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम लोग किससे बना सकते हैं, हैव और हैड से। आज मेरे दांत में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, तो आई हैव अ हेडेक टुडे। क्या होगा इसका, आई हैव अ हेडेक टुडे। इस तरह के सेंटेंस बनाते जाएंगे तो आपको याद आता जाएगा। वर्षा होने ही वाली है, मैंने लिखा था वाला, वाले, वाली अगर दिखा हो तो हम लोग वहां पर बच्चों किसका यूज करते हैं, अबाउट टू का। यस सर। और इसी अबाउट टू के बाद हम लोग लगाते क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन होने वाली, वर्षा की बात थी बच्चे, तो हमने यहां पर क्या लिखा, इट। क्या लगाएंगे, इट। इसके बाद क्या लिखेंगे, इज। बी वर्ब के बाद लगाएंगे अबाउट टू। इट इज अबाउट टू रेन। क्या हो जाएगा, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन। वर्षा होने ही वाली है, या अगर ही नहीं लिखा होता, केवल इतना लिखा होता, वर्षा होने वाली है तो भी यही बनता, और वर्षा होने ही वाली है तो भी यही बनेगा, इट इज अबाउट टू रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह पढ़ने लगा, ने लगा, ने लगी, ने लगी, याद आया, बिगेन टू। कौन पढ़ने लगा, वह। तो वह के लिए ही, इसके ठीक बाद क्या लगाएंगे, यहां पर बिगेन, इसके बाद टू, और यहां पर क्या लगाएंगे, रीड। तो ही बिगेन टू रीड हो जाएगा। वह सोने लगा, ही बिगेन टू स्लीप। वह पढ़ने लगा, ही बिगेन टू रीड। वह रोने लगी, सी बिगेन टू क्राई, या सी बिगेन टू वीप। नेक्स्ट, बारिश होने लगी, सर बारिश, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडी, किसका यूज करते हैं, इट का। यहां पर क्या लगाएंगे, इट। इसके ठीक बाद हमने यहां पर क्या लगाया, बिगेन। फिर क्या लगाएंगे, टू, और यहां पर बारिश होने का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, रेन। इट बिगेन टू रेन। क्या बनेगा बच्चे, इट बिगेन टू रेन। कहानी क्लियर है सभी लोगों को, यहां तक समझ आ रहा है बड़े लोग। यस सर। इट बिगेन टू रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इट बिगेन टू रेन। ने लगा, ने लगी जब दिया होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बिगेन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। वह कहानियां सुनाया करती थी, मैंने पढ़ाया था अगर किसी वर्ब के लास्ट में या करता था, या करते थे, या करती थी दिया होता है तो वहां पर सेंटेंस के स्टार्टिंग सब्जेक्ट के बाद आप लोग वहां पर लिख सकते हैं क्या बच्चे, यूज्ड टू, या तो आप वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, वुड का। और इन दोनों के बाद आपको चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके आफ्टर अदर वर्ड्स। सेट है कहानी, क्लियर है यहां तक। सर ऐसे सेंटेंसेस से हम लोग सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का उसके पास्ट हैबिट को शो करते हैं, पास्ट हैबिट को शो करते हैं। चलिए, कौन कहानियां सुनाया करती थी, वह लड़की थी, तो बच्चों क्या आ जाएगा, सी। चाहे आप यूज टू लगाइए चाहे वुड लगाइए, कोई समस्या नहीं है। तो सी यूज्ड टू, सी यूज्ड टू, इसके बाद टेल, सुनाना। क्या सुनाया करती थी, कहानियां। सी यूज्ड टू टेल द स्टोरीज, सी यूज्ड टू टेल द स्टोरीज, STORIES, ये हो जाएगा आपका आंसर, सी यूज्ड टू टेल द स्टोरीज। सेट है बेटा। चलो आगे बढ़ चलते हैं। वह बहस करता ही रहा, फिर से वही चीज, ता रहा, ते रहे, ती रही, याद आया, ता रहा, ते रही, ती रही में सब्जेक्ट के बाद किसके बाद चचा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाने का, शाबाश, केप्ट ऑन, या क्या लगाने का बच्चे, वेंट ऑन। और इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाने का चौधरी, ING फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्चे, ING फॉर्म लगा देने का, सेंटेंस बन जाएगा। चलो बनाते हैं। वह बहस करता रहा, कौन, वह के लिए आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, बहुत खूब, क्या लगाएंगे, ही। इसके बाद सर हमने यहां पर लगा लिया केप्ट ऑन।
क्या लगा लिया बच्चों, कैप्चान, ही कैप्चान। ठीक है, बहस करने की होती है आर्ग्यू, क्या होती है, आर्ग्यू। यहीं पर एक रूल काम करता है, क्या, अगर किसी मेन वर्ब का लास्ट अक्षर ई है, अगर किसी मेन वर्ब का लास्ट अक्षर ई है, तो जब उसमें आईएनजी लगाते हैं बच्चों, तो उस ई को रिमूव करते हैं, उस ई को रिमूव करते हैं और उसी के प्लेस पर आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यू। ही कैप्चर ऑन आर्ग्यू, फुल स्टॉप। कैसे, जैसे हमने यहां पर क्या लिखा, कम, और कम में हमने लगाने का काम क्या किया बच्चों, आईएनजी। तो गौर से देखेंगे, कम के लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, ई। तो जब हम इस कमिंग करेंगे इसको, तो आई कर देंगे, यहां पर ई के प्लेस पर आई जोड़ देंगे, तो ये जो ई है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गई कहानी यहां तक सबको, सेट हो गया भाई, इस रूल को भी याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता था, उड़ाता था नहीं, उड़ाता था तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म वर्ब, उड़ाया करता था लिखा है यहां पर। फिर से यूज टू का यूज करेंगे हम लोग, किसका करेंगे बच्चों, यूज टू का यहां पर यूज किया जाएगा। कौन पतंग उड़ाता था, मेरा मित्र, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका माय फ्रेंड, क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड। आप लगा सकते हैं बच्चों यहां पर यूज टू, या आप चाहे तो यहां पर क्या लगा सकते हैं, वुड, क्या लगा सकते हैं, वुड। तो माय फ्रेंड यूज टू या माय फ्रेंड वुड। इसके बाद क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उड़ाने का फर्स्ट फॉर्म बच्चे क्या होता है, फ्लाई। व्हाट, क्या उड़ाया करता था, पतंग, तो यहां पर हो जाएगा फ्लाई द काइट्स, फ्लाई द काइट्स, प्लीज स्टॉप। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। मैच करते चलिएगा अपने सेंटेंस से साथ साथ, अपने सेंटेंस से साथ साथ मैच करते चलिएगा। तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं, सर कितना, कितने, कितनी प्लस नाउन आ गया। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या याद रखेंगे, कितना, कितने, कितनी प्लस नाउन, कितना, कितने, कितनी प्लस नाउन अगर किसी सेंटेंस में आया है बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास दो मीनिंग्स हैं। कितनी है, दो। एक अपने पास क्या है बेटा, हाउ मच है, दूसरा अपने पास क्या है बच्चे, हाउ मैनी है। पहला कौन सा है, हाउ मच, और दूसरा हाउ मैनी। हाउ मच के आगे आपको लिखना होगा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन चौधरी, अनकाउंटेबल नाउन। और ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आप कैसा लिखने वाले हैं, सिंगुलर। कैसा लिखेंगे, सिंगुलर। हाउ मैनी के बाद आपको लिखना होगा बच्चे कौन सा नाउन, शाबाश, काउंटेबल नाउन। कौन सा, काउंटेबल। और ये हमेशा आपको कैसा लिखना होगा, प्लूरल। तो अगर हिंदी वाले सेंटेंस में, किसमें बच्चे, हिंदी वाले सेंटेंस में अगर कहता है, किसमें बच्चे, हिंदी वाले सेंटेंस में अगर काउंटेबल नाउन है तो क्या लगाना, हाउ मेनी। और अगर हिंदी वाले सेंटेंस में अनकाउंटेबल तो लगाना हाउ मच, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब लगा लेंगे हम लोग, आगे बात है। तो तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं कह रहा है, कितने कमरे बताओ, कमरे नाउन है यहां पर ये। अब इसको तो आप गिन सकते हैं ना, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। जब गिन सकते हैं तो सर हाउ मेनी आएगा, बिल्कुल सही। तो हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां पर किससे किया बच्चे, हाउ मेनी। सर जो नाउन लिखेगा प्लूरल तो रूम की जगह पर, रूम की जगह पर रूम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूम्स। तो हाउ मेनी रूम्स, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड। वर्ब चाहिए यहां पर, रूम्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर, प्लेस का पाया गया किसी प्रेजेंट तो देयर, प्लेस में पाया गया क्या, विद्यालय में कितने कमरे, हाउ मेनी रूम्स आर देयर, कहां, तुम्हारे विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा, इन योर विलेज, क्या हो जाएगा, इन योर विलेज, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, गिलास में कितना दूध है, फिर से कितना, कितने, कितनी। सर इस बार हाउ तो पक्का है, दूध सर अनकाउंटेबल नाउन, लिक्विड गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहां पर सर इस बार हम लगाएंगे हाउ मच। क्या लगाएंगे, हाउ मच। इसके ठीक बाद क्या लगाएंगे, मिल्क। इस पूरे को हमने क्या माना है, क्वेश्चन वर्ड माना है बच्चे। क्या मान लिया इसको, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के आफ्टर प्लेस किसका है, वर्ब का। सर गिलास के अंदर पाया गया कौन, दूध, तो इसका मतलब यहां पर भी हम किसका यूज करने वाले हैं, देयर का। तो हमने यहां पर क्या लगा लिया, देयर।
अब ये वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आगे तो गिलास में तो नाउन तो यहां पर बचा नहीं कोई आपका सब्जेक्ट वाला, नाउन आपका पीछे है, तो उसी नाउन के अकॉर्डिंग लगाइए आप लोग वर्ब। मिल्क यहां पर सिंगुलर है, क्यों, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो बेटा प्रेजेंट की बात है, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, इज। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास। तो आई होप बच्चों ये सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे और आपने होमवर्क भी किया होगा, कंप्लीट चेक किया होगा। सब बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताएं कितने आपके आंसर सही निकले 17 में, कितने आपने करेक्ट किए, कितने आपके इनकरेक्ट हैं, और वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।